हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल निप्पू वीडियो कॉन्सेप्ट पर। आज हम लोग गणित के प्रतिशत चैप्टर को लेकर के आए हैं, जिसका बेसिक के साथ साथ हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट टाइप प्रतिशत के टाइप क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रकार के जिस टाइप पर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों को लेकर के मैं आज आया हूँ और आप लोग देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे और बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग समझ लेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पर आएंगे। चलिए बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। आज हम लोग देखेंगे प्रतिशत। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे प्रतिशत। प्रतिशत को इंग्लिश में परसेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? परसेंट कहते हैं। जैसा कि हिंदी का शब्द है प्रतिशत, यह दो शब्दों के मेल से बना है। एक है प्रति और एक है शत। प्रति का मतलब होता है हर एक या प्रत्येक, और शत का मतलब होता है सैकड़ा। क्या होता है? सैकड़ा। मतलब प्रत्येक 100 पर जो हिस्सेदारी होगी, जितनी होगी, वही प्रतिशत कहलाएगा। जैसे प्रत्येक 100 पर जितना होगा, जैसे सपोज दैट 100 रुपया है और उसमें किसी को हम 5 रुपया दे रहे हैं, तो उस व्यक्ति को कुल हम 5% दे रहे हैं। ठीक है, यदि मेरे पास 100 रुपया है और उस 100 रुपया में से किसी को हम 5 रुपया दे रहे हैं, इट मीन्स कि हम उसको उसके हिस्सेदारी के रूप में 5% दे रहे हैं। ठीक है, 5% दे रहे हैं। किसी भी संख्या का हम प्रतिशत कैसे निकालते हैं? जैसे यदि क्वेश्चन दे दे कि 1000 का 10%, 1000 का 10%, तो हम क्या करते हैं? 1000 का मतलब गुना 10 और प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। ये जो आप देख रहे हैं ना, तो प्रतिशत का चिन्ह होता है इस प्रकार से, प्रतिशत का साइन होता है इस प्रकार से, और इसका अर्थ होता है 1/100। 1/100 अर्थात 5% का मतलब है 5/100। 15% का मतलब है 15/100। तो यहाँ क्वेश्चन कर रहा है 1000 का 10%, इसका मतलब है कि 1000 गुने 10/100। 10 ऊपर नीचे कट गया, यहाँ एक कट गया, कितना आ गया? तो 100। अर्थात 1000 का 10% कितना होगा? 100 होगा। एक चीज और मैं आपको बताता हूं। जैसे मैं यहां पे लिखा हूं कि 5% का मतलब है 5/100, अर्थात इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो नीचे में कितना जीरो? 2 जीरो। तो यहां भी हम डेसिमल के तौर पर ऐसे लिख सकते हैं, दशमलव के बाद 2 जीरो लिख सकते हैं। यदि क्वेश्चन कहेगा कि 15%, इसका मतलब हुआ कि 15/100 को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर था, मेरा क्वेश्चन ये था और इसका निकालना था हमको 1000 का 10%। तो 10% कहेगा किसी भी नंबर का, जैसे 1235 आ गया और 1235 का कहेगा का 10% निकालिए, तो 10% निकालिए। तो हमको इस प्रकार से गुना नहीं भी करेंगे ना, फिर भी निकल जाएगा। क्या करेंगे कि दाहिने साइड तरफ यानी इकाई अंक तरफ से हम डेसिमल बैठाना शुरू कर देंगे। 10% कहेगा तो 1235 के अंत से एक अंक के बाद दशमलव दे देंगे, कहा है कि 1 पर 1 जीरो है। ठीक है, अब कह देगा यही आपका 10% आएगा। 1235 का 10% कितना आएगा? तो 123.5 आएगा। कह देगा 1595 का
10%। तो क्या होगा, नीचे से क्या करेंगे, इकाई तरफ से एक अंक के बाद दशमलव दे देंगे, यानी 159.5। 10%। हमको इतना गुना भाग करने की आवश्यकता नहीं है। तो अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर आप बहुत इजीली बता दिए, लेकिन अब ये बताइए कि कह देगा 1235 का 20%, 1235 का 20%, तो भी आसान है। आपको मैंने क्या कहा था कि 1235 में इकाई स्थान के बाद 10% निकालने के लिए क्या करेंगे, एक अंक के बाद दशमलव देंगे, तो एक अंक के बाद दशमलव दे दिए। लेकिन 10 है नहीं, 20 है, और 10 का दुगना 20 होता है, तो इसको 2 से गुना कर दीजिए, तो हो जाएगा क्या, 246 एक 47, यानी कि 247 हो गया 20%। कह देगा 30% निकालिए, तो भी क्या है, 123.5 को 3 से गुना कर देंगे। 5 या 15 के 5 बाकी 1, 3 9 10 को सोना बाकी 1, 3 6 1 7 1 3 3, इतना आएगा। कह देगा 1235 का 40% निकालिए, तो 4 से गुना कर देंगे। ठीक है, आराम से इसको करते चले जाएंगे, इस प्रकार से बनते चला जाएगा। तो किसी भी संख्या का प्रतिशत निकालने के लिए कहेगा तो उसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, जो मैं बता दिया कि आप इकाई अंक के बाद एक अंक के बाद यदि दशमलव देते हैं तो 10% का मान उसका होता है। कहेगा इसका 5%, यानी कि 1235 का 5%। तो आप जानते हैं ना कि 1235 का 10% कितना होगा, 123.5। इसका आधा, 10 का आधा कितना होता है, 5, तो इसका आधा होगा 61.75, इतना आराम से निकल जाएगा। और यदि इसमें दिक्कत होता है आपको, तो आप इसको ऐसे बना लो, 1235 गुना 5/100, आपको जो इच्छा है वैसे बना लीजिए। लेकिन मैं कहूँगा कि इस प्रकार से कैलकुलेशन क्या होता है, जल्दी बनता है, आसान हो जाता है। ठीक है, ये प्रतिशत का संबंधित क्वेश्चन हुआ, कुछ कॉन्सेप्ट हुआ। और देखिएगा इसको क्या करेंगे, 5 गुना 5 25 के 5 बाकी 2, 5 या 15, 2 17 के 7 बाकी 1, 5 9 10, 1 11 के बाकी 1, 1 5 5 1 6 बट्टा कितना 100, यानी अर्थात 2 अंक के बाद दशमलव 61.75। देखिए यहाँ भी ऐसे भी किए तो 61.75 आया, और यहाँ भी किए तो 61.75 ही आया था। इसलिए परीक्षा में कैलकुलेशन को फास्ट रखना है, और यदि कैलकुलेशन को फास्ट करना है तो हमें थोड़ा सा अलग टेक्निक अपनाना पड़ेगा। प्रतिशत का क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है, यदि प्रतिशत को आप आसानी से समझ जाते हैं तो फिर आपको लाभ और हानि में भी बहुत मदद करेगा। लाभ हानि का क्वेश्चन बनाने में बहुत अच्छा लगेगा, आपको लगेगा कि बहुत आसान सा सवाल आ चुका है। इसलिए क्वेश्चन को, कॉन्सेप्ट, किसी भी मैथमेटिक्स के चैप्टर को बनाने से पहले, क्वेश्चन को बनाने से पहले हमें उसके कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी होता है। चलिए कुछ और ट्राई करते हैं। यदि कह दे आपको 1696 का, ठीक है, 1696 का 25%, 1696 का 25%। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने तो अभी 10% बताया, 20% बताया, लेकिन 5% तो 25 ज़्यादा है ना, तो बताया नहीं। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं कि सीधे हम लोग समझ जाते हैं कि हर क्वेश्चन एक ही तरह से बने। ये भूल है हमारी। आप जानते हैं कि क्वेश्चन को बनाने का तरीका, जो एग्जामिनर क्वेश्चन सेट करते हैं उनको पता है कि इतना देर में ये क्वेश्चन बन जाएगा, तो बनेगा कैसे, तो कुछ ना कुछ आपको टेक्निक अपनाना पड़ेगा। अब 25% का मतलब क्या हुआ कि 100 का ये 1/4 है, अर्थात 25% को हम लिख सकते हैं 25/100। 25 का 25, 25 चौका 100, यानी कि 1/4, 1/4, अर्थात यह 1696 का 1/4 कह रहा है, तो झट से इसको 4 से भागा दे दीजिए। 4 4 16, 9 उतर गया, 4 दूनी 8, 1 उतर गया, 4 चौका 16, कितना आंसर आया, 424 आंसर आ गया, 424 आंसर आ गया। तो इस प्रकार से हमें कुछ टेक्निक अपनाना पड़ेगा, और कोई ज़रूरी नहीं है कि हर सवाल एक ही तरह से बने,
कहीं कहीं पे कुछ ऐसा आ जाएगा जो आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ जाएगा। ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिएगा। अब आप लोग कहेंगे कि सर आप 10% निकालना बता दिए, 5% निकालना बता दिए, 20% भी निकालना आप आसानी से बता दिए, 30% भी निकालना आप आसानी से बता दिए, 40 भी बता दिए, 50 तो उसका आधा कर देंगे तो हो जाएगा। लेकिन इसके बीच में आ जाएगा कभी 7%, कभी 9%, कभी 11%, कभी 13%, तो उसको कैसे बनाएगा? तो उसका भी बनेगा, बहुत आसानी से बनेगा, बशर्ते कि आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को बढ़िया से समझना। जैसे देखिए इस तरह के सवाल आएगा तो थोड़ा सा परेशानी आपको लगेगा। अब है किसी भी नंबर को जैसे लिखते हैं 678932, ये नंबर दिया हुआ है और इसको कहेगा 10% निकालने, तो क्या करेंगे? अंतिम से 1 दशमलव बैठा देंगे तो 10% हो गया। का 1% निकालने के लिए कहेगा तो अंतिम से दूसरे अंक के बाद दशमलव, अर्थात इसका 1% 6789.32 होगा, ये होगा। और कहेगा ठीक है कि 6789.32 का 0.1%, ठीक है, 0.1%, तो क्या, तो कितना मान होगा? यदि इधर से, ठीक है, यदि इधर से 1 अंक बैठाते हैं यहां पर तो 10%, इधर बैठाते हैं तो 1%, इधर बैठाते हैं तो 0.1%, यानी 6789.32 का 0.1% आएगा 678.932। यही आपका क्या आएगा? आंसर आ जाएगा। अब इसको हम क्यों बतलाएं? क्योंकि आप ध्यान रखिएगा कि जब इकाई अंक की तरफ से 1 अंक के बाद दशमलव देते हैं तो 10%, फिर 1 अंक से 2 इकाई अंक के तरफ से 2 अंक के बाद दशमलव देते हैं तो 1%, इकाई अंक के तरफ से 3 अंक के बाद दशमलव देते हैं तो 0.1%। ये इसका तरीका होता है। अब देखिएगा 7% हम कैसे निकालेंगे। तो कोई भी नंबर है 1236, तो ई निकल गया कितना? 10%, ई निकल जाएगा 1%, और इसको हम 7 से गुना कर देंगे, ठीक है, तो हो जाएगा 7 छक्का 42 के 2 बाकी 4, 7 या 21 4 25 के 5 बाकी 2, 7 दूनी 14 2 16 के 6 बाकी 1 आ 1 7 7 1 8, अर्थात 86.52, यानी 1236 का 7% आएगा 86.52। 86.52 क्यों आएगा? क्योंकि क्लियर है ना, क्योंकि 1236 का आप 1% निकाल चुके हैं। 1236 का आप 1% निकाल चुके हैं, कितना? तो 1236 लिख देंगे, इधर से 6 के बाद दशमलव देंगे तो 10%, तो 3 के बाद दशमलव देंगे तो 1%, तो 3 के बाद दशमलव दे दिए, तो ये 1% निकला ना। 1236 का 1% 12.36, और यदि इसको 7 से गुना कर देते हैं तो 86.52 आएगा, जो कितना प्रतिशत हो गया? 7% हो गया। तो इस प्रकार से हम आसानी से निकाल सकते हैं 10%, ठीक है, इस तरह से हम आसानी से निकाल सकते हैं प्रतिशत, ठीक है। यदि किन्हीं को कोई और समस्या रहेगा तो आप कमेंट करेंगे मेरे चैनल पर कि सर ये दिक्कत है, तो मैं उसको फिर देख लूँगा। अब सवाल आता है कि 4554 का 33% कितना होगा, ठीक है। तो देखिएगा 33% यानी 30% प्लस 3%, ठीक है। तो आप जानते हैं कि 30% निकालना है तो 4554 का
क्या करेंगे, 10% कितना आएगा, 455.4, और यदि इसको 3 से गुना कर देते हैं तो हो जाएगा 30%। 4 तिया 12 के 2 बाकी 1, 5 तिया 15 1 16 बाकी 1, 5 तिया 15 1 16 बाकी 1, 5 4 तिया 12 1 13, अर्थात 1366। 30% निकल गया। अब 3% निकालने के लिए क्या गए, पहले 1% का निकाल लेते हैं और इसमें 3 से गुना कर देंगे तो 4 तिया, फिर इसका ठीक है। अब देखेंगे कि 1% निकल के उसको 3 से गुना करेंगे तो 4 तिया 12 के 2 बाकी 4 तिया 12 के 2 बाकी 1, 5 तिया 15 1 16 के 6 बाकी 1, 5 तिया 15 1 16 के 6 बाकी 1, 4 तिया 12 1 13, हो जाएगा 2 8 6 6 12 के 2 बाकी 1, 6 3 9 1 10 बाकी 1, 3 1 4, इतना आएगा। ठीक है, 1402.82 ये निकल गया आपका 33%। ठीक है, तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। थोड़ा कैलकुलेशन और फास्ट हो जाएगा यदि आप इस पर कमांड कर लेंगे तो। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि ये था बेसिक पार्ट जो कि प्रतिशत क्वेश्चन को बनाने के लिए, प्रतिशत के चैप्टर को बनाने के लिए इतना जरूरी चाहिए है। ठीक है, आप जैसा कि देख रहे हैं कि किसी आयत की लंबाई को 30% बढ़ा दिया जाता है। मान लेते हैं ये आयत है और पहले इसका लंबाई 100 था और चौड़ाई भी 100 मान लेते हैं। चूंकि देखिए क्यों ऐसा करेंगे, क्यों वर्ग भी आयत होता है, सॉरी वर्ग भी एक क्या होता है, आयत होता है। तो मान लेते हैं कि ये वर्ग है लेकिन ये वर्ग आयत भी तो होता है, इसलिए इसकी भुजा को हम 100 मान लेते हैं और इसकी चौड़ाई लंबाई को भी 100 माने और चौड़ाई को भी 100 माने। अब इसको तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तब इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 100 गुना 100, अर्थात इस प्रकार से इतना। एक अलग वर्ग बना देते हैं, एक आयत बना देते हैं और इसकी लंबाई 30% बढ़ जाता था, 100 में 30 बढ़ता है तो 100 में 130 हो जाएगा और चौड़ाई बढ़ता है 100 में 20 तो ये हो जाएगा 120। तब इसका क्षेत्रफल कितना होता है, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 130, क्योंकि लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का ठीक है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो 130 गुना 120 गुना कर देंगे, 3 दूना 6, 1 3 3, 1 2 2 3 2 5 और 1 का 1 और 2 0, इतना। तो पहले क्षेत्रफल इतना आ रहा था, अब क्षेत्रफल इतना आ रहा है, तो बढ़ कितना गया, 5600 बढ़ा। 5600 बढ़ा, कितना में बढ़ा, तो इतना में बढ़ा। तो इतना में 5600 बढ़ा, इसलिए 100 में कितना बढ़ा, तो 100 से गुना कर देंगे, 2 0 कट गया, अर्थात 56% उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, अर्थात 56% उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। तो हम लोग, ये बेसिक चीज होता है बनाने का, और एग्जामिनेशन में यदि ऐसे बनाते हैं थोड़ा टाइम टेकन ज्यादा लग जाता है, टाइम लग जाता है। इसलिए हम प्रयास करेंगे कि इस तरह से हम ना बनाएं, लेकिन बेसिक चीज है। कुछ लोग कहेंगे कि सर आप 100 ही क्यों मान लिए, तो आपको समझना होगा कि ज्योमेट्री में डिफिनीशन क्या होता है रेक्टेंगल का। जो रेक्टेंगल होने के लिए क्राइटेरिया चाहिए वो सभी क्राइटेरिया स्क्वायर फुलफिल कर देता है। इसलिए वर्ग भी आयत होता है, वर्ग भी आयत होता है, लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं होते हैं। इसलिए हमने वर्ग लिया, और वर्ग इसलिए लिया ताकि बनाना मेरा क्या होगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखेंगे क्या कि इसको इस प्रकार से नहीं बनावेंगे, इसको दूसरे तरीका से बनाएंगे। ठीक है, जब लंबाई में वृद्धि हो तो प्लस, उसको प्लस लेके चलेंगे, यानी 30 का वृद्धि हो रहा था प्लस 30 लेके चलेंगे। चौड़ाई में भी वृद्धि हो, जब वृद्धि हो तो उसको प्लस लेके चलेंगे, लेकिन जब कमी हो तो उसको माइनस लेके चलेंगे। लंबाई में भी कमी हो, चौड़ाई में भी कमी हो, तो दोनों में माइनस लेके चलेंगे। वृद्धि वाले प्रश्न में उसको प्लस में रखेंगे
और घटने वाला में, कमी वाला में माइनस लेके चलेंगे। ठीक है, माइनस लेके चलेंगे। और वह सभी ज्यामितीय आकृति जिसके क्षेत्रफल में दो भुजाओं का प्रयोग होता है, वह सभी ज्यामितीय आकृति जिसके क्षेत्रफल में दो भुजाओं का प्रयोग होता है, उन सभी ज्यामितीय आकृति के क्षेत्रफल संबंधित प्रश्न रहे और उसका प्रतिशत निकालना रहे, वृद्धि या कमी, तो हम इस फार्मूला का प्रयोग कर सकते हैं। वो कौन सा फार्मूला है देखेंगे। प्रतिशत क्षेत्रफल में कमी या वृद्धि बराबर L प्लस बी प्लस L गुना बी बटा 100, याद रखेंगे। प्रतिशत क्षेत्रफल में कमी या वृद्धि बराबर L प्लस बी प्लस L गुना बी बटा 100, इतना याद रखेंगे। अब देखेंगे यहां कह रहा है इस प्रश्न में कि लंबाई में को 30% बढ़ा दिया जाता है, तो बढ़ता है ना, इसलिए प्लस 30, कुछ नहीं लिखेंगे यानी प्लस है, प्लस फार्मूला में प्लस है, इसको रहेगा ही रहेगा। चौड़ाई को भी 20% बढ़ा दिया था तो प्लस 20 प्लस 30 गुना 20 बटे 100, 1 0 1 0, 30 20 50 और प्लस कितना 6, अर्थात 56%। जब साइन यहाँ प्लस में आ गया इसका मतलब बढ़ेगा, यदि साइन यहाँ प्लस वाला आ गया तो इसका मतलब क्षेत्रफल में वृद्धि होगी, और यदि माइनस में रहता तो इसका मतलब क्षेत्रफल में कमी होती, अर्थात 56% का वृद्धि होगा, 56% का वृद्धि होगा। ठीक है, अभी जो मैंने बेसिक तरीका से बतलाया उसमें भी 56% का ही वृद्धि हुआ, और ये भी बताया इसमें भी 56% का ही वृद्धि हुआ। इसलिए इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी प्रतिशत का पूछे क्षेत्रफल संबंधित तो आराम से हम इस प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है।